नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बीच पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले एसबीजी की जो मीटिंग हुई थी, उसमें काफ़ी सारी बातों के ऊपर डिस्कशन हुआ है। उस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या-क्या जो टॉपिक्स थे जिसके ऊपर डिस्कशन हुआ और आगे की प्रोग्रामिंग जो है वो कैसे चलेगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक-एक पॉइंट वाइज़ एक-एक टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने बताया भी है कि टॉप 10 अपडेट्स क्या थी उस मीटिंग की, उस वो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और एक दूसरा एक सवाल उठता है कि क्या एमएमआईटी से सारी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, एक एक टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला तो डिस्कशन हुआ कि एमएमआईटी को आप अपने ग्लोबल स्टेक से कब तक निकाल पाएंगे। तो देखिए, काफ़ी लोगों को का मुझे भी सवाल आता है, कमेंट करते हैं लोग, मैसेज करते हैं वीडियोस के ऊपर कि हमारा एमएमआईटी कब तक निकल पाएगा, हमने जो स्टेक करके रखा हुआ है वो कब तक वहां से निकल पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज है कि पहले ही बताया हुआ है कि सबको कि एमएमआईटी 10 गुना पहुंच जाएगा या 10 महीना, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो आप अपने एमएमआईटी को वहां से विड्रॉ कर पाएंगे या वहां से वो रिलीज होने लगेगा। आपका टोकन जो है धीरे धीरे एक सर्टेन रेशियो में रिलीज होगा दोस्तों। तो कंडीशन यही है उसके लिए कि या तो उसका प्राइस जो है आज के प्राइस से 10 गुना ऊपर चला जाए, या फिर उसका जो 10 महीने का जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये कंडीशन है एमआईटी को ग्लोबल स्टेक से रिलीज होने का दोस्तों। और दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट जो क्या है कि काफी सारे लोगों का इसके रिगार्डिंग था कि सवाल है कि एक साथ सब मिलेगा क्या, 10 गुना होने के बाद या 10 महीना होने के बाद क्या हम उसको एक साथ सेल कर पाएंगे, एक साथ वहां से निकलना पॉसिबल है। क्योंकि काफी सारे लोगों का कहना यह है कि अगर एक साथ सारे लोगों के टोकन रिलीज कर दिए जाएंगे तब तो फिर मार्केट को क्रैश कर जाएगा। एमएमआईटी का जो क्रिप्टो मार्केट है वो तो फिर से टेक्निकली कोलैप्स हो जाएगा। वो तो दोस्तों वाकई ये बात सही है। अगर सबके टोकन एक साथ छोड़ दिए जाए 100% क्वांटिटी में, तो वो टोकन क्या हो जाएगा दोस्तों, मार्केट में जब एक साथ आएगा और एक साथ सेलिंग चालू होगी तो उसका प्राइस वापस से फिर डाउन होता चला जाएगा और इससे जो लोगों को लाभ मिलना है वो लाभ मिल नहीं पाएगा दोस्तों। तो इसके लिए प्रक्रिया क्या है कि एमएमआई, तीसरा पॉइंट जो था ग्लोबल स्टेक से एमएमआईटी रिलीज होने की क्या प्रक्रिया होगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको जो इंटरेस्ट क्लेम मिलता जा रहा है आप अपने इंटरेस्ट को क्लेम करते रहिए, जिसको कि आप इंटरेस्ट को इमीडिएट आप सेल कर पाएंगे कभी भी जब उसका प्राइस 10 टाइम होता है या 20 टाइम होता है। जब भी उसका प्राइस ऊपर अगर गया, जब भी उसका प्राइस जाता है तो आप उसको सेल कर सकते हैं। दूसरी चीज, अब जो स्टेकिंग वाला जो ग्लोबल स्टेक में है वो 10 टाइम होने के बाद कैसे रिलीज होगा, उसके लिए क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों उसके लिए प्लानिंग ऐसी है कंपनी की तरफ से कि इससे एक सर्टेन अमाउंट रिलीज किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सपोज अगर कि आपके पास $400 का एमएमआईटी पड़ा हुआ है, अगर वो $4000 हो गया तो उसको एक साथ रिलीज नहीं किया जाएगा, उसको सर्टेन 10%, मतलब 10%, 20%, 5% ऐसे एक सर्टेन अमाउंट के हिसाब से रिलीज किया जाएगी कि जिसका असर मार्केट के प्राइस पे ना पड़े, जिसको सेल होने करने के बाद भी प्राइस के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं गिरेगा दोस्तों। तो ये 3 टॉपिक हो गए। और चौथा टॉपिक क्या था उसके ऊपर हम लोग देखते हैं, एमएमआईटी की रेगुलर ग्रोथ को और बढ़ाने के लिए क्या क्या तैयारियां चल रही है। देखिए कंपनी की तरफ से क्या क्या तैयारी चल रही है इसके ऊपर, इसको और ग्रोथ को ज्यादा ऊपर लेके जाने के लिए। क्योंकि देखिए कमिटमेंट फुलफिल करनी है, सारे लोगों को सेटिस्फाई करना है, तो एमआईटी की जो रेगुलर ग्रोथ है उसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा कंपनी को। इसके ऊपर जो डिस्कस हुआ उसमें ये बताया गया कि अभी फिलहाल क्वाइन बाजार के साथ कंपनी का टाइप चल रहा है। क्वाइन बाजार एक्सचेंज जो है वो साइन अप के लिए 1 करोड़ एमएमआईटी एज ए गिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो जिससे क्या है, एमएमआईटी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है क्रिप्टो मार्केट में, लोग उसके बारे में जान रहे हैं। क्वाइन बाजार जैसा कि आप लोग जानते हैं इंडिया का नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज है और वर्ल्ड में टॉप 100 में है एज पर क्वाइन मार्केट कैप रिपोर्ट। तो वहां के थ्रू भी इसको बढ़ाया जा रहा है, आगे उसके थ्रू प्रमोट किया जा रहा है एमएमआईटी को। प्लस 5वां पॉइंट है सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर एमआईटी को किस तरह प्रमोट किया जा रहा है। तो आप लोग अगर देख सकते हैं, अब अगर आप लोग जाके एसबीजी का जो चैनल है अपना सोशल मीडिया का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, अगर जाके चेक करेंगे आप लोग एमएमआईटी का, तो वहाँ पे भी आप लोग को दिखेगा इसको सोशली भी काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है वहाँ पे कंपनी की तरफ से, ताकि इसकी पॉपुलैरिटी बढ़े और इंटरनेशनली मार्केट में भी लोग एमएमआईटी के बारे में जाने दोस्तों। तो ये तैयारियां चल रही हैं कंपनी की तरफ से। और छठवां पॉइंट था कि न्यू एक्सचेंज पे लिस्टिंग से एमएमआईटी के ग्रोथ में किस प्रकार असर पड़ेगा। तो देखिए
नए एक्सचेंज पे भी लिस्टिंग की तैयारी चल रही है, काफी सारे नए एक्सचेंज पे, जैसे बिटगेट हो गया, बायबिट हो गया, कोकॉइन हो गया, ये सब एक्सचेंज पे भी लिस्टिंग की तैयारियां चल रही हैं। तो लिस्टिंग अगर नए एक्सचेंजेस पे होती है तो इसका एमएमआईटी के प्राइस में या ग्रोथ में क्या असर होगा? तो दोस्तों होता क्या है, जैसे कोई भी कॉइन अगर किसी नए एक्सचेंज पे लिस्ट होता है तो उस एक्सचेंज को जो यूजर रहते हैं उसमें से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ यूजर जो रहता है वो उस कॉइन में ट्रेड करने में इंटरेस्ट शो करता है। अगर स्टार्टिंग में जो लिस्टिंग टाइम कोई वहां पे ट्रेडिंग कंपटीशन या कोई ऑफरिंग दी जाती है तो वो नए यूजर उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं और नए उस यूजर उसमें एंटर करते हैं उस कॉइन के मार्केट में। तो नए यूजर एंटर करने के बाद अगर उनको वहां पे ग्रोथ दिखने लगता है, उनको वो कॉइन समझ में आता है, तो वो उसके साथ बने रहते हैं। तो उससे क्या होता है, किसी भी कॉइन का नया मार्केट जनरेट होता है। नया मार्केट जब जनरेट होता है तो यही जो होगा कि जब पुराने लोग जब अपना सेल करेंगे तो नए लोग खरीदते हैं उसको। तो नए मार्केट जो जनरेट होते हैं नए लोग खरीदते हैं, पुराने लोग निकलते हैं उसमें से, एग्जिट होते हैं। तो वो प्राइस को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है टोकन के। तो ये चीजें हैं कि नए एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग की भी तैयारी चल रही है बहुत बढ़िया तरीके से। और सातवां पॉइंट है, बुल रन में इसके प्राइस को कहां तक जाने की उम्मीद है। तो दोस्तों मीटिंग में जैसे कि डिस्कस हुआ था कि बुल रन के पहले पहले एमएमआईटी को उम्मीद है कि ये अपना ऑल टाइम हाई जो है उसको तोड़ सकता है। एमआईटी का अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ सकता है बुल रन के पहले पहले, और हो सकता है बुल रन में उसके ऊपर भी जाने की उम्मीद है। तो इसके ऊपर भी चर्चा हुआ दोस्तों मीटिंग में। और आठवां पॉइंट है, क्या मिनी बुल रन शुरू हो चुका है? मिनी बुल रन दोस्तों होता है कि जब बुल रन आने वाला रहता है उसके पहले जो मार्केट में तेजी आती है उसको बोलते हैं मिनी बुल रन। तो अगर आप लोग क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड लोग हैं उस पर आपकी नजर होगी तो आप लोग इस टाइम पे देख पा रहे होंगे कि क्रिप्टो मार्केट में टोकन्स के प्राइस में काफी चेंजेस हो रहा है, काफी सारे कॉइन में चेंजेस हो रहा है। तो वो एक संकेत दे रहा है इस चीज का कि शायद से ये मिनी बुल रन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। अभी आ जाते हैं नौवें पॉइंट पे, बिटकॉइन के प्राइस में अचानक आई हुई तेजी क्या संकेत दे रही है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बिटकॉइन पिछले एक हफ्ते में 5 से 6 हजार डॉलर के ऊपर जो है ग्रोथ हुआ है, बिटकॉइन के प्राइस में सिर्फ ग्रोथ हुआ है। और आप लोगों को पता होना चाहिए क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन जो है ये उसका लीडर है। बिटकॉइन जिस डायरेक्शन में चलता है बाकी टोकन भी उसी डायरेक्शन में उसको फॉलो करते हैं। तो दोस्तों बिटकॉइन में जो प्राइस में तेजी आ रही है ये संकेत दे रहा है इस चीज का कि बुलरन की जो है शुरुआत हो चुकी है। और आने वाले हाल्विंग में 4 महीने के बाद जो हाल्विंग होने वाली बिटकॉइन की, हो सकता है बिटकॉइन में उसमें काफी सारी प्राइस में तेजी देखने को मिल सकती है अगले 4 महीनों के बाद। 10वां है कि क्या एमएमआईटी भी अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ पाएगा इस बुल रन में? तो हो सकता है, इसके ऊपर भी डिस्कस हुआ कि क्या एमएमआईटी अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ सकता है। देखिए ऑल टाइम हाई तक तो जा सकता है, इसके बारे में बताया गया, मीटिंग में बात भी हुई, लेकिन क्या ऑल टाइम हाई को भी तोड़ पाएगा? हो सकता है बुल रन में अगर इसको सपोर्ट मिल जाए तो। देखिए कैसे हो सकता है बुल रन में, देखिए जब बिटकॉइन के प्राइस में तेजी हो रही है तो सीधी सी बात है बीएनबी का भी प्राइस अब जाएगा बुल रन के टाइम पे। और बीएनबी का जो पेयरिंग है एमएमआईटी का बीएनबी का पेयरिंग एक साथ है। तो अगर वो बीएनबी के प्राइस में इफेक्ट करता है तो वही सेम चीज एमएमआईटी के प्राइस में भी थोड़ा बहुत असर आने ही वाला है दोस्तों, वो ग्रोथ करेगा ही। तो ठीक है दोस्तों, ये 10 पॉइंट थे जो 2 दिन पहले की मीटिंग में बड़ी अपडेट्स थी एसबीजी की तरफ से, अनिल यादव ने बताई थी दोस्तों। तो और दूसरी चीज मैं आप लोगों को और बताना बताना चाहता था कि आप लोग भी अपने अपलाइन के भरोसे न रहिए। आप लोगों का अपना फंड लगा हुआ है, आप लोग भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनिए। आप लोगों भी लिंक अपने सीनियर से लिंक लेके आप लोगों को भी मीटिंग ज्वाइन करनी चाहिए। आप लोगों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए कि क्या तैयारी चल रही है, क्या प्रोसेस है, आगे क्या होने वाला है, ये सब की जानकारी आप लोग को भी होनी चाहिए दोस्तों। थोड़ी सी बात मुझे अब इस टॉपिक के ऊपर करनी है दोस्तों कि काफ़ी सारे लोगों का मुझे कमेंट में भी सवाल आता है, काफ़ी सारों को लोगों के अलग अलग तरीके से सवाल होते हैं, कुछ लोगों के टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, कुछ लोगों के ट्रस्ट वॉलेट से रिलेटेड होते हैं। तो दोस्तों इतने सारे कमेंट आते हैं, मुझे पता नहीं चल पाता है या मैं देख नहीं पाता हूँ। अपनी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम लोगों का मैं जवाब दे पाऊँ। तो देखिए दोस्तों चैनल का जो है मेरे मेंबरशिप चालू हो चुका है। आप वहाँ पे चैनल का अगर मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हैं वहाँ पे, तो अगर उसके बाद अगर आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं, कुछ भी कमेंट करते हैं, तो वो मुझे अलग वे में हाईलाइट होकर शो करता है। तो मेरी प्रायोरिटी रहती है उसमें, अलग अलग ऑप्शंस भी हैं कि जो चैनल के मेंबर्स जो भी कमेंट करते हैं वो मुझे अलग से शो होता है यूट्यूब की तरफ से, प्रायोरिटी बेसिस पे शो होता है। तो मैं उसका जवाब आसानी से दे भी पाऊंगा और आप लोगों को अलग अलग सोशल मोड से टेक्निकल सपोर्ट भी कर पाऊंगा दोस्तों।
तो अगर हो सके तो आप लोग मेंबरशिप को जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये इन्फॉर्मेशन और भी एसबीजेंस तक पहुंचाइए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।